वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज की इस क्लास में हम प्लांट पीएएक्स की लाइब्रेरी से डिजिटल आउटपुट की लाइब्रेरी को टेस्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए तीन कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। पहला एड ऑन इंस्ट्रक्शन, दूसरा फेस प्लेट और तीसरा ग्लोबल ऑब्जेक्ट। एड ऑन इंस्ट्रक्शन को हम अपने लॉजिक के अंदर इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एड ऑन इंस्ट्रक्शन अपने पीएलसी प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट कर लिया है। दूसरा और तीसरा कंपोनेंट हमें स्काडा के अंदर इंपोर्ट करना होता है। तो मैंने यहाँ पर फेस प्लेट इसकी इंपोर्ट कर ली है और ग्लोबल ऑब्जेक्ट भी हमने इसके अंदर इंपोर्ट कर लिया है। फेस प्लेट को आप यहाँ पर देख पाएंगे। फेस प्लेट को हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये फेस प्लेट है हमारी और ग्लोबल ऑब्जेक्ट हमने ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर इंपोर्ट कर लिया है। ये इसका ग्लोबल ऑब्जेक्ट है जो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। तो अब इन तीनों कंपोनेंट को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हम अपने पीएलसी के अंदर पहले प्रोग्राम रेडी करते हैं। तो पहला स्टेप कर लेते हैं। हमने यहाँ पर पी डी आउट यानी कि इसका जो एड ऑन इंस्ट्रक्शन है वो हमने ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया है। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए हम एक नई रूटीन बनाएंगे। तो नई रूटीन बनाने के लिए एक बार राइट क्लिक करेंगे, ऐड पे जाएंगे और न्यू रूटीन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम DO_MAP ये इस नाम की एक रूटीन बना देंगे और इस रूटीन को हम मेन रूटीन में कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से एक बार कॉपी और पेस्ट करेंगे JSR को और यहाँ पर हम डी आउट ये रूटीन को कनेक्ट कर देंगे। तो अब ये हमारी रूटीन रेडी हो गई है प्रोग्राम के लिए। तो इसके अंदर जो एड ऑन इंस्ट्रक्शन आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है वो हमने ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है। वो एड ऑन इंस्ट्रक्शन ये DP_D आउट का है। इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अब इसके अंदर हमें एक टैग देना होता है। तो ये डिजिटल आउट का है। तो कोई भी डिजिटल आउटपुट सिग्नल हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई मोटर है या कोई पंप है या कोई वाल्व है। तो मैं मान लीजिए कोई वाल्व का नाम दे देता हूँ, वाल्व_01 ये नाम दे दिया। तो इसको एक बार राइट क्लिक करेंगे और क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये क्रिएट हो जाएगा। तो लॉजिक रेडी हो गया। इसको एक बार पीएलसी के अंदर डाउनलोड कर देंगे। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, प्रोग्राम पीएलसी के अंदर डाउनलोड हो गया है। तो पीएलसी का काम खत्म हो गया। अब हम चलते हैं स्काडा के अंदर। तो स्काडा में हम सबसे पहले ग्लोबल ऑब्जेक्ट को लेंगे। तो हम पहले ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ से इस ग्लोबल ऑब्जेक्ट को कॉपी करेंगे और स्क्रीन नंबर 3 में पेस्ट कर देंगे। तो ये यहाँ पर आ गया, ये जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब इसके अंदर पहला काम हमने एड ऑन इंस्ट्रक्शन का कर लिया। दूसरा काम हमने ग्लोबल ऑब्जेक्ट को अपने ग्लोबल ऑब्जेक्ट की लाइब्रेरी से उठा करके अपने स्क्रीन के अंदर कॉपी और पेस्ट कर लिया। अब तीसरा काम जो रहता है वो रहता है इसके अंदर टैगिंग का। तो हम इस ग्लोबल ऑब्जेक्ट पैरामीटर वैल्यूज के अंदर जाएंगे और यहाँ पर अपना टैग कनेक्ट कर देंगे। तो इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे और जो अभी अभी हमने अपना बनाया है टैग valve_1 उस टैग को यहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे। ये जो टैग हमने अभी बनाया है इसको कनेक्ट कर देंगे, ओके करेंगे और इसके बाद इसको सेव कर देंगे और फिर हम रन टाइम एप्लीकेशन में जाएंगे और स्क्रीन नंबर 3 को एक बार क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने स्क्रीन नंबर 3 को क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया है। अब इस ग्लोबल ऑब्जेक्ट के ऊपर हम एक बार क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे इसकी पॉपअप यहाँ पर खुल के आ गया है। इसका जो फेस प्लेट है वो खुल के आ गई है। अब इस फेस प्लेट के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर ये होम वाली स्क्रीन है। इसके अंदर जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑफ ये लिखा हुआ है, ये आउटपुट ऑफ है, फीडबैक भी ऑफ है, ऑन और ऑफ के लिए यहाँ बटन है। तो इसके अंदर पहली जो 2 बटन है ये 2 टाइप के यहाँ पर कमांड है, यानी कि हम एक बार प्रेस करें तो परमानेंट ऑन हो या फिर हम एक बार जितनी देर तक हम प्रेस करें उतने ही टाइम ये ऑन हो, बाकी टाइम में ऑफ हो जाए। यानी कि ये पल्स आउट हो गया, इसमें पल्स आउट हो गया, पल्स ऑन आउट, और ये
टर्न आउट ऑन, यानी कि एक बार प्रेस करने के बाद ये ऑन हो जाए। मैं एक बार इसको पल्स वाले को चेक करता हूँ। एक बार हम प्रेस करेंगे इस पर, जैसे प्रेस किया तो ये ऑन हुआ और जैसे रिलीज कर दिया तो ऑफ हो गया। एक बार प्रेस करेंगे, जैसे हमने प्रेस किया तो ये ऑन हो गया और जैसे रिलीज किया तो ऑफ हो गया। दूसरा इसके अंदर है कि अगर हम इसको एक बार प्रेस कर दिया, ऑन का कमांड दे दिया, तो फिर ये ऑन ही रहेगा। ये ऑन हो गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऑन हो गया। तो ये दो तरीके के इसमें ऑन के बटन है, यानी कि पल्स ऑन देना है, पल्स में देना है ऑन, या फिर एक बार ऑन दे दिया तो ऑन ही कमांड हमारी परमानेंट चली जाए। जैसे अभी एक के केस में हमने यहाँ पर दिया है, आप अंदर लॉजिक के अंदर भी देख सकते हैं, इसका जो आउटपुट है परमानेंट ऑन हो गया है। और अगर हम इसमें एक बार ऑफ करता हूँ तो ये इस ऑफ में भी दो तरीके हैं, या तो हम परमानेंट ऑफ कर दें या फिर हम पल्स में ऑफ करें। तो यहाँ पर अभी हमने ऑफ कर दिया है, अभी ये ऑफ है, अंदर भी आप देख पाएंगे ये ऑफ है। अब अगर एक बार ऑन कर देते हैं और ऑन करने के बाद हमारे पास दो पोजीशन मिलती हैं कि परमानेंट ऑफ करना है कि सिर्फ पल्स ऑफ करना है, यानी कि हम क्लिक करेंगे उतनी देर तक ऑफ रहेगा और जैसे ही छोड़ देंगे तो ऑन हो जाएगा। तो ये पल्स ऑफ है, यानी कि जब ये ऑन है तब हम दो कमांड दे सकते हैं, या तो परमानेंट ऑफ का या पल्स ऑफ का। और जब ये ऑफ होगा तब हम दो कमांड दे सकते हैं, यानी या तो परमानेंट ऑन का या फिर पल्स ऑन का। और इसके अलावा एक तीसरा ऑप्शन भी हमारे पास है जिसे हम पल्स आउट कहते हैं। एक बार हमने इसको प्रेस कर दिया तो ये कंटिन्यूस पल्स देता रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने इसको प्रेस कर दिया तो ये कंटिन्यूस पल्स दे रहा है। आप देख पाएंगे अभी ये ऑफ है, ऑन हुआ, फिर ऑन हो गया, अभी ऑफ हो गया। तो जैसे ऑन ऑफ अंदर भी आप देख पाएंगे ये ऑन ऑफ इस तरह का ये पल्स कंटिन्यूस पल्स देता रहेगा। तो इस तरह के हमारे पास तीन तरह के यहाँ से कमांड निकाल सकते हैं। ये इसके अंदर इसका फीचर है। अब बाकी जो टैब है मेंटेनेंस की है। मेंटेनेंस टैब के अंदर पहले पेज में हम कुछ इंटरलॉक वगैरह को बाईपास करने के हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं। दूसरे पेज में जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो पल्स के टाइम है या पल्स ऑफ इसके टाइम है उसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और मेंटेनेंस टैब हो गई। अब तीसरी टैब है इंजीनियरिंग टैब। इंजीनियरिंग टैब के अंदर तीन पेज देख पा रहे हैं। इसके अंदर पहले पेज में कुछ यहाँ पर आप अपने डिस्क्रिप्शंस डाल सकते हैं, जो भी इसका आउटपुट का नाम है, लेबल है, टैग है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। दूसरा, जब इसका आउटपुट हमारे पास CV की वैल्यू 0 होगी, यानी तो उस टाइम हमको क्या दिखाना है, ऑफ दिखाना है या स्टेट 0 दिखानी है, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ऑफ और ऑन डाला है, इसलिए ये ऑफ ऑन डिस्प्ले करेगा। दूसरा, इसके अंदर कुछ फीडबैक वगैरह हैं, अगर आप इसको लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं उसको हम चेक अनचेक कर सकते हैं। दूसरे पेज में आएंगे, दूसरे पेज में भी कुछ हमारे पास कुछ कंडीशन है जिसे हम इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तीसरे पेज में आएंगे तो इसके अंदर एक फीडबैक डिले का यहाँ पर टाइम दिया है कि अगर हमने कमांड दे दी तो हमारे पास कितने सेकंड में आप अपना फीडबैक इसको मिलेगा। तो ये इस तरह की ये 3 टैब हो गई। और चौथी टैब के अंदर इसके अंदर आपको डायग्नोस्टिक्स चीज़ें, यानी कि जो भी अगर कोई फॉल्ट है या डिवाइस रेडी नहीं है तो उस सब का फॉल्ट यहाँ पर दिखाई देगा। और लास्ट टैब में आपका अलार्म है, अगर कोई अलार्म होगा तो यहाँ से डिस्प्ले होगा और एक अलार्म एक्नॉलेज की बटन भी यहाँ पर दिखाई देगी। और फिर एक यहाँ पर हेल्प का है, इसके अंदर आप क्लिक करोगे तो इसके जो भी चीज़ें हैं उसकी यहाँ पर हेल्प के लिए चीज़ें मिल जाएंगी। दूसरे टैब में जाएंगे तो यहाँ पर ये कुछ और हेल्प मिल जाएगी। तो कंटिन्यूस पल्स दे देंगे तो ये कंटिन्यूस पल्स देता रहेगा। अगर एक बार ऑन किया तो एक बार परमानेंट ऑन हो जाएगा, उसके लिए ऑप्शन ये है, परमानेंट ऑफ करना है ऑफ हो जाएगा, पल्स ऑन करना है पल्स ऑन हो जाएगा, पल्स ऑफ करना है पल्स ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने डिजिटल आउटपुट की फेस प्लेट को प्लांट PX की लाइब्रेरी से लेकर कॉन्फ़िगर किया और टेस्ट किया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें
और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।